अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, यौम कायद के आते ही हमारे तमाम अखबारात में कायद आज़म के हवाले से आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। हमारे टीवी चैनल्स पे कायद आज़म के हवाले से प्रोग्रामात होते हैं और उन प्रोग्रामात में हमारे लिबरल और सेकुलर दानिश्वर बैठ के ये बात साबित करने की कोशिश करते हैं कि कायद आज़म एक लिबरल इंसान थे, वो एक सेकुलर लीडर थे, वो पाकिस्तान को भी सेकुलर बनाना चाहते थे। लेकिन नाज़रीन, हकीकत तो ये है कि अगर आपने किसी इंसान के बारे में जानना हो तो आप उसकी तकरीरों को या उसकी तहरीरों को देखते हैं। लेकिन ये लोग कायद आज़म की तकरीरों को छोड़ के कायद आज़म के लिबास को, उनके रहन सहन को देखते हैं और कायद आज़म का एक ऐसा नक्शा खींच देते हैं जिससे यकीन जानिए कायद आज़म खुद भी वाकिफ नहीं होंगे। आज हम आपके साथ कायद आज़म की कुछ गैर मारूफ तकरीरों का तस्करा करने जा रहे हैं, जिन्हें शायद जानबूझ के इसीलिए गैर मारूफ रखा गया है ताकि इनके इस प्रोपोगंडे को तकवीयत दी जा सके। ये अक्टूबर 1939 का वाक़या है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कौंसिल से खिताब करते हुए कायद आज़म ने फरमाया था, मुसलमानों, मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा, दौलत, शोहरत और ऐशो इशरत के बहुत लुत्फ़ उठाए। अब मेरी ज़िंदगी की वाहिद तमन्ना ये है कि मुसलमानों को आज़ाद और सर बुलंद देखूं। मैं चाहता हूं कि जब मरूं तो ये यकीन और इत्मीनान लेकर मरूं कि मेरा ज़मीर और मेरा खुदा गवाही दे रहा हो कि जिन्ना ने इस्लाम से ख़यानत और गद्दारी नहीं की और मुसलमानों की आज़ादी, तंजीम और मदाफ़त में अपना फ़र्ज़ अदा किया है। मैं आपसे इसकी दाद और सिले का तलबगार नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मरते दम मेरा अपना ईमान, दिल और ज़मीर गवाही दे कि जना तुमने वाकई मदाफ़त इस्लाम का हक़ अदा कर दिया, जना तुम मुसलमानों की तंजीम, इत्तेहाद और हमायत का फ़र्ज़ बजा लाए। मेरा खुदा ये कहे कि बेशक तुम मुसलमान पैदा हुए और कुफ्र की ताकतों के गलबे में इस्लाम के अलम को सरबुलंद करते हुए मुसलमान मरे। नाज़रीन, अगर आपके पास वक्त हो तो इन अल्फाज पे गौर ज़रूर कीजिएगा और सोचिएगा कि एक लिबरल और सेकुलर शख्स ये अल्फाज कैसे अदा कर सकता है। मुसलमान मरने से क्या मफहूम है और मदाफ़त इस्लाम किस शख्स की मंजिल हो सकता है। खुदा का खौफ और उसके सामने जवाबदही का एहसास किस शख्स के दिल में होता है। नाज़रीन, अगर ये अल्फाज मौजूदा पाकिस्तान में कोई लीडर अदा करे तो यकीन जानिए वो सारा तबका जो कायद आज़म को सेकुलर साबित करने पर तुला है, वो उस शख्स को रुजत पसंद कहेगा, उसे बुनियाद परस्त कहेगा, उसको एक्सट्रीमिस्ट कहेगा। अगस्त 1941 कायद आज़म नवाब बहादुर यार जंग की मौजूदगी में मुसलमान नौजवानों से खिताब करते हुए कहते हैं, जब मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में मज़हब का लफ्ज़ सुनता हूँ तो उस ज़ुबान और कौम के मुहावरे के मुताबिक मेरा जहन खुदा और बंदे के बाहमी निस्बतों और राब्ते की तरफ मुंतकिल हो जाता है। लेकिन मैं बखूबी जानता हूँ कि इस्लाम और मुसलमानों के नज़दीक मज़हब का यह महदूद और मुक़य्यद मफ़हूम या तसव्वुर नहीं है। मैं ना कोई मौलवी हूँ, ना मुल्ला, ना मुझे दीनियात में महारत का दावा है। अलबत्ता मैंने कुरान मजीद और इस्लामी कवानीन के मुताले की अपने तय कोशिशें की हैं। इस अजीमुल शान किताब में इस्लामी ज़िंदगी से मुतल्लिक हिदायत के बाब में ज़िंदगी का रूहानी पहलू, माशरत, सियासत, मईशत, गर्ज़, इंसानी ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जो कुरान मजीद की तालीमात के अहाते से बाहर हो। कुरान मजीद की असूली हिदायत, तरीक़ाकार ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बेहतरीन है बल्कि इस्लामी सल्तनत में गैर मुस्लिमों के लिए भी सलूक और आइनी हकूक़ का इससे बेहतर तसव्वुर नहीं। इस बात से ये वाज़िया हो गया कि कायद आज़म ने कुरान हकीम का, इस्लामी तारीख़ का और इस्लामी कवानीन का गहरा मुतालिया कर रखा था। एक और मुकाम पे कायद आज़म फरमाते हैं, इताअत और वफाकशी का मर्जा खुदा की ज़ात है, इसलिए तामील का मरकज़ कुरान मजीद के अहकाम और असूल हैं। इस्लाम में असलन किसी बादशाह की इताअत है, ना किसी पार्लिमान की, ना किसी शख्स की या इदारे की। कुरान के अहकाम ही सियासत और माशरत में हमारी आज़ादी और पाबंदी की हदूद मुतय्यन करते हैं। इस्लामी हुकूमत दूसरे अल्फाज में कुरानी असूल और अहकाम की हुक्मरानी है। आप जिस नौइयत की भी हुक्मरानी चाहते हैं, बहरहाल आपको सल्तनत और इलाके की ज़रूरत है। नाज़रीन, कायद आज़म का ज़्यादातर वक्त मुसलमानान हिंद को मुत्तहिद करने और अंग्रेज़ों और हिंदुओं से आज़ादी दिलवाने में सर्फ हो गया था। उनकी तकरीरें ज़्यादातर सियासी हुआ करती थी। बहुत कम ही ऐसा होता था कि उन्हें मौका मिलता था कि अपने ख़यालात का इजहार कर सकें, लेकिन उन्हें जब भी मौका मिलता वो अपने ख़यालात का भरपूर इजहार किया करते थे, जैसा कि हमने इन तकरीरों में देख लिया है। इल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज, यही है रुख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। यकीन जानिए, निगाह बुलंद और सुखन दिल नवाज तो कोई लीडर हो सकता है, लेकिन जाँ पुरसोज होने के लिए दिल में खुदा का खौफ
اور خدا کے آگے جواب دہی کا احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ میں گزرے ہوئے لیڈرز کی لسٹ بنا لیجئے، آپ کو نگاہ بلند اور سخن دل نواز تو نظر آئیں گے، لیکن جاں کی پرسوزی والے کم ہی نظر آئیں گے۔ قائد اعظم کی یہ خوبی ہے کہ ان میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی تھی، اور معذرت کے ساتھ ہمارا لبرل اور سیکولر طبقہ جاں کی پرسوزی سے خالی ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ پاکستان وہ پاکستان بنے جو قائد اعظم بنانا چاہتے تھے اور جس کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں۔ امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آئے گا۔ اگلے واقعے تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔